जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में वेव्स पढ़ाई थी, PSL रिले वेव्स, और मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपको शैडो जोन पढ़ाऊंगा। देखिए, शैडो जोन कोई बहुत हैवी टॉपिक नहीं है, ये बहुत आसान टॉपिक है। बस कोई समझाने वाला चाहिए और समझने वाला चाहिए। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और देखिए मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। और ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि NCERT से चालू किया जाता है, तो एक एक लाइन NCERT की है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जितने पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे इसको तो आपको कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको क्लियर ना हो। तो हम एस वे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि शैडो जोन क्या होता है। तो शैडो जोन क्या होता है? इट इज अ प्लेस वेयर द वेव्स कांट रीच। जो शैडो जोन है मतलब क्या कहना चाह रहा है? शैडो जोन क्या कहना चाह रहा है? जो पी वेव्स हैं, एस वेव्स हैं, तो शैडो जोन में जब वेव्स चलती हैं हमारे, जब हमारे भूकंप की लहरें उठती हैं, तो ऐसी कोई जगह होती है पृथ्वी में जहाँ ये रेज हमारी नहीं पहुंच पाती हैं, और उसी जोन को हम क्या कहते हैं? शैडो जोन। समझ गए? मतलब कि पृथ्वी की एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे शैडो जोन, जो हमारी वेव्स हैं, नहीं पहुंच पा रही, उसको हम क्या कहते हैं? शैडो जोन। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पी और एस वेव्स होती हैं वो बॉडी वेव्स हैं, और उन्हीं की वजह से रेले और एल वेव फॉर्म हो पाती है। उन्हीं का फॉर्मेशन पी और एस वेव की वजह से ही हो पाता है। तो चलिए हम शैडो जोन एस वेव का स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, और ये देखिए यहाँ से हमारा जो फोकस है, यहाँ से मान लीजिए हमारी वेव्स निकल रही है। अब ये देखिए, ये ऐसे जा रही है, उधर जा रही है, इधर जा रही है, पूरी तरफ फैल रही है। अब लेकिन इधर आके आप क्या पाते हैं कि यहाँ पे आके इनका डेविएशन हो जा रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कोर लिखा है, क्रस्ट मेंटल कोर। अब देखिए, आउटर कोर क्या है हमारा? आउटर कोर क्या है हमारा? लिक्विड फॉर्म में है। और हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जो एस वेव होती है वो सिर्फ सॉलिड से पास हो पाती है, लिक्विड से नहीं हो पाती है। ठीक है, आपको एकदम बात समझ में आ रही है कि जो एस वेव है हमारी वो सिर्फ सॉलिड से पास हो पाती है, लिक्विड से नहीं पास हो पाती, इसलिए यहाँ पे ये डेविएट हो जाती है। रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा क्लास 8, 9, 10 में, रिफ्रैक्ट हो जा रही है। अब ये देखिए, अब यहाँ से वेव निकली, एस वेव रे पाथ, हमारी वेव्स जा रही हैं, उधर जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे आई तो ये इसके आगे नहीं बढ़ पा रही है। और ये जो हमारा एंगल 105 डिग्री तक का है, यहाँ पे 105 डिग्री, यहाँ पे ये वेव्स हमारी नहीं पहुंच पा रही, तो इसको हमने क्या क्या लिखा है? एस वेव जोन ऑफ शैडो। मतलब ये शैडो जोन है, किसका है? एस वेव का। शैडो जोन मतलब क्या होता है? जो वेव्स हमारी निकली हैं वो बस 105 डिग्री तक आके रुक जा रही है, इसके आगे नहीं बढ़ पा रही है। 105 डिग्री कैसे मेजर कर रहे हैं? बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर 105 डिग्री क्या है। तो 105 डिग्री कुछ नहीं है, आपने एक बनाइए हमारा, ये 90 डिग्री है। ये तो सबको पता है ना कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे करते करते 91, 92, 93, 94 ऐसे करते करते ये हमारा 105 डिग्री। और कोई इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि 105 कहाँ से आ गया, बस ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, और आप ऐसे बढ़ते हैं तो ये 105 डिग्री आ गया। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको? अब ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? नो डायरेक्ट एस वेव रिसीव्ड हियर। मतलब यहाँ पे कोई कोई भी जो तरंग, एस वेव की जो तरंग निकली है, यहाँ पे कोई भी तरंग डायरेक्ट रिसीव नहीं हो पाएगी। ये लाइन यही कहना चाह रही है। एस वेव जोन ऑफ शैडो। आपको मैंने एक पॉइंट क्लियर करा दिया है कि जो हमारी वेव्स निकली है एस वेव, वो आउटर हिस्सा जो हमारा है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड फॉर्म में हमारी वेव्स क्या कर रही हैं? ट्रेवल कर रही हैं। जब वो नीचे आ रही है तो उससे आउटर कोर मिल रहा है। आउटर कोर क्या होता है हमारा? लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में एस डेविएट नहीं कर, ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। ट्रेवल ना कर पाने के कारण क्या हो जाती हैं? डेविएट हो जाती हैं। अब ये देखिए, जो हमारे एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो एनसीईआरटी जो है उसमें पेज नंबर 24 पे देख लें कि यहाँ पे वो एनसीईआरटी में पी वेव लिखा है, आप उसको एस वेव कर लें, वो मिस प्रिंट है। तो आई थिंक अब आपको एस जोन जो है, एस वेव का जो शैडो जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको कुछ 4 पॉइंट लिखे, आपको बता देता हूँ। देखिए, 103 डिग्री टू 105 डिग्री। देखिए 105 लिखा है, 103 से 105 हम मान सकते हैं। अगर पेपर में 105 लिखा है तो आप डायरेक्ट 105 मानिए। अगर 103 से 105 आ जाए तो आप उसे गलत मत करिएगा, आप उसे टिक करके आ जाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 103 टू 105 डिग्री क्वैक जोन ऑफ एस वेव। मतलब क्वैक जोन मतलब क्या है? जो हमारी भूकंप का जो जोन है एस वेव का, वो कितना है? 103 से 105 डिग्री। मतलब यहाँ से 0 डिग्री चालू हो रहा है
और 105 डिग्री तक ही जो है इसकी हम जो झटके हैं वो फील कर सकते हैं। अब ये देखिए, आपको मैंने उस दिन बताया था जो सीस्मोग्राफ होता है वही हमारे वेव्स को मेजर करता है। अब देखिए भूकंप आ गया, उस दिन मैंने आपको बताया था कि भूकंप आ गया, तो ऐसा नहीं साइंटिस्ट लेके जा रहे हैं सीस्मोग्राफ, सबको दुनिया भाग रही है, साइंटिस्ट लेके भाग रहे हैं सीस्मोग्राफ लगा रहे हैं कि भैया हमारा मेजर करके बताएं। तो ऐसा नहीं होता है, पहले से लगे रहते हैं। अब जो सीस्मोग्राफ देखिए यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, ऐसे सीस्मोग्राफ डिनोट मान लीजिए आप लोग, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ पे सीस्मोग्राफ पहले से फिट है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड के जो प्लेस है वहाँ पे कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं। अब देखिए जो सीस्मोग्राफ, जैसे भूकंप के झटके यहाँ निकले, भूकंप इसने रीड किया, इसने रीड किया, इसने रीड किया, ये सब सीस्मोग्राफ ने रीडिंग अपने अंदर ले ली। लेकिन जो ये वाला सीस्मोग्राफ है जो एकदम स्ट्रेट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई रीडिंग उसे मेजर नहीं कर पा रहा है। रीडिंग मेजर क्यों नहीं कर पा रहे? सीधा सा कारण है, क्योंकि हमारी बीच में कोर आ जा रहा है, ये लिक्विड फॉर्म का है, और लिक्विड फॉर्म से जो हमारा एस वेव है वो ट्रेवल नहीं कर पाती। इससे हम क्या पता चलता है, ये भी एक उदाहरण है, ये भी हमें बता रहा है कि जो हमारे पृथ्वी का अंदर का हिस्सा है, इनर कोर है, आउटर कोर है, क्रस्ट मेंटल कोर है, वो सॉलिड, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, इस फॉर्म में है। मतलब हमारे अंदर का हिस्सा जो है वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। ये हम जोन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। वरना क्या था, अगर हमारी पृथ्वी जैसी होती, ये वेव यहाँ चालू होती, सीधे नीचे आ जाती, काम खत्म, ये वाला सीस्मोग्राफ इसको रीड कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इससे साफ साफ क्लियर होता है कि हमारे जो पृथ्वी के अंदर कई लेयर्स हैं। अब ये देखिए, पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि 103 डिग्री से 105 डिग्री तक जो है क्वैक जोन ऑफ एस वेव का क्वैक जोन है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि एस वेव डिनोट्स आउटर कोर इज लिक्विड स्टेट। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो इनर कोर होता है, पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा होता है, वो लिक्विड सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में, इस वजह से तो नॉट एबल टू पास देन फॉर्म शैडो जोन। तो एस जोन है आउटर कोर से पास नहीं हो पा रही है, कारण आपको पता है। अब ये क्या लिखा है, एस इज ग्रेटर देन पी, मतलब जो शैडो जोन है, एस वेव का जो शैडो जोन है वो पी वेव के शैडो जोन से काफी ज्यादा है। अब देखिए कितना ज्यादा है, शैडो जोन की बात हो रही है। शैडो जोन ऑफ एस वेव इज 40% ऑफ अर्थ सरफेस। जो हमारा शैडो जोन एस वेव का बन रहा है वो पूरे पृथ्वी का जो सरफेस है उसका लगभग लगभग कितना परसेंट है, 40% है। अब देखिए आपको ये भी पता है कि 6 से ज्यादा होगा रिक्टर स्केल पर, अगर हम मेजर कर पाएंगे तभी कोई डिस्ट्रक्शन कॉज होगा, वरना उससे कम तो आते रहते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता है। पता क्यों नहीं चलता है? आप सीधी सी बात है, मान लीजिए दिवाली का मौसम अभी चल रहा है, किसी ने आपके यहाँ पटाखे फोड़े, आप पटाखे के करीब थे, आपको ज्यादा आवाज आई, लेकिन वहीं अगर कोई उस पटाखे से काफी दूरी पर है तो उसको आवाज तो आएगी लेकिन काफी कम आएगी। तो वही हमारा earthquake का हर हिसाब किताब है, जो नजदीक है उसे ज्यादा फील होगा, जो नजदीक हमारे सिस्मोग्राफ लगा है वो ज्यादा रीडिंग देगा, जो नजदीक हमारे लोग हैं उन पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और थोड़ी दूरी जाते आते जो उसकी स्पीड है वो काफी कम हो जाएगी और एक जगह जाके वो स्पीड खत्म हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या कर रहे हैं, हाँ फोर्थ पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हमारा एस वेव का कहानी था। अब सर, अब बच्चे कह रहे हैं सर पी वेव तो आपने पढ़ाया था कि सॉलिड लिक्विड तीनों फॉर्म में, सॉलिड लिक्विड जो गैस होता है तीनों फॉर्म में ट्रेवल कर लेता है, तो फिर पी का शैडो जोन कैसे बन जा रहा है? देखिए इसका भी कुछ ज्यादा कठिन कहानी नहीं है, सिंपल सी कहानी बस इतनी है कि हमारी जो पृथ्वी है, क्रस्ट मेंटल कोर है, अब कोर का हिस्सा क्या है, आउटर कोर, ये इनर कोर है, या आउटर कोर यहाँ पे होता है। इनर कोर क्या है हमारा, लिक्विड फॉर्म में। तो देखिए ये वेव्स हमारे यहाँ से निकली, ये आ गई इधर ओपनली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर जा रही है। अब जैसे ही इसका लेवल चेंज हुआ, जैसे एक पृथ्वी की परत जब आई, कोर जब आया, तो पाथ डेविएट हो गया, रिफ्रैक्शन। जब पानी में आप लहर भेजते हैं तो रिफ्रैक्ट होकर तिरछी जाती है, वैसे ये हाल है कि जब रेस तो हमारी सीधी आ रही थी, लेकिन जो हमारा स्टेट बदला, सॉलिड लिक्विड फॉर्म आया, तो इसने अपनी पाथ बदल लिए, पाथ डेविएट हो गए, ट्रेवल तो कर रहा है, डेविएट हो गए, डेविएट होने के कारण ये ऐसे ऐसे मुड़ गए। अब देखिए ये कोर है, अब देखिए डेविएट होने के कारण ये एरिया हमारा बच गया, ये हिस्सा जो था। तो ये छोटा सा इलाका जो हमारा है, ये पी वेव शैडो जोन है। ये शैडो जोन किसका है? पी वेव का। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो देखिए यहाँ पे लिखा था ना, एस वेव का शैडो जोन पी से काफी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि जो पी का शैडो जोन है वो काफी छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है।
अब ये देखिए 0 डिग्री से यहाँ चले थे 103 से 105 डिग्री तक जो हमारा एंगल है, ये यहाँ तक पाथ एकदम क्लियर आ रही है, इसकी वेव्स क्लियर आ रही है, इसके बाद डेविएट हो रही है, इसके बाद हमारा शैडो जोन बन रहा है। तो ये जो लाइन आपको तिरछी तिरछी दिख रही है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है यहाँ सॉलिड था, यहाँ लिक्विड हुआ, यहाँ फिर सॉलिड हो गया। तो इस वजह से जो हमारा पाथ था वो डेविएट हो रहा है, और इस वजह से ही हमारा यहाँ पे छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा हमारा शैडो जोन देखने को मिल रहा है। फिर देखिए शैडो जोन कितना है, 103 डिग्री पे यहाँ पे खत्म हुआ था, फिर 142 से 145 डिग्री पे फिर से स्टार्ट हो गया है। एनसीईआरटी में 145 दिया तो एनसीईआरटी की बात मानिए, लेकिन अगर किसी एग्जाम में 142 से 145 जो तो आप उसे गलत मत करिएगा, आपको सही टिक कर जाइएगा। यहाँ क्या लिखा है, पी वेव्स रिसीव्ड हियर, मतलब पी वेव्स इतने हमारे एरिया में हमें प्राप्त हो रही हैं, सीधे आ जाती है, लेकिन हमारा जो स्टेट है सॉलिड लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, इसीलिए हमारी पाथ जो है वो डेविएट हो रही है। यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। पी वेव शैडो जोन इज फ्रॉम 103 से 145 डिग्री। जो पी वेव का शैडो जोन है कितने में फॉर्म हो रहा है, 103 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में फॉर्मेशन हो रहा है इसका। फिर क्या लिखा है, पी वेव डिनोट्स आउटर कोर इज लिक्विड बाय डेविएशन, सेम पॉइंट है, हमारे पार्ट डेविएट हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या दिखा रहा है कि जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ की थर्ड पॉइंट क्या है, P इज लेसर देन S, मतलब जो P वेव का जो शैडो जोन है वो S के शैडो जोन से काफी कम है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, P वेव स्पीड इज हायर इन इनर कोर मींस इट इज सॉलिड फॉर्म। आउटर कोर, इनर कोर, इनर कोर हमने पहले बता दिया पिछले लेक्चर में कि सॉलिड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर थोड़ा स्लो था, लेकिन यहाँ पे आते ही जो उसकी स्पीड है वो काफी तेज हो गई। ये सब कैसे मेजर करते हैं, आपको उस दिनों मैंने बताया था, सिस्मोग्राफ हर जगह लगाए जाते हैं, फिर उसमें जो एक ऐसा डायग्राम बनता है पेज पे, ऐसे ऐसे, जहाँ जहाँ जितना ऊंचा होगा, जब अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं तो वॉइस रिकॉर्डिंग की पिच जब आपकी हाई होती है तो यहाँ पे ऐसे डायग्राम बन जाते हैं, ठीक है। तो फिर इसको रिक्टर स्केल से मेजर किया जाता है, और फिर हमारे जो अर्थक्वेक का जो हमारी स्पीड है वो पता चलती है। तो ये था हमारा शैडो जोन। पी वेव में क्यों शैडो जोन नहीं बनना चाहिए, बहुत लोग को ऐसा लगता है, लेकिन बस क्यों बन रहा है छोटा सा शैडो जोन, क्योंकि हमारा जो लेवल है ट्रांसमेंटल कोर का सब कुछ अलग अलग है। और ये मैंने आपको लेक्चर को खत्म करता हूँ, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के अगले टॉपिक की। थैंक यू।